ऐसे संत हैं जो भगवा वस्त्र नहीं पहनते किंतु सारे आचरण संतों जैसे होते हैं। तो हमें उनका मार्गदर्शन भी आज मिलने वाला है और हमारे बीच में वो आ चुके हैं। पहली पंक्ति में बैठे हैं श्रीमान अनिल जी और इसके साथ रूपक जी भी हमारे मध्य में हैं और अनिल शर्मा जी जो उत्तरी विभाग में स्वदेशी जागरण मंच का कार्य देखते हैं वो भी हमारे मध्य में हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए ओमपाल जी से कहूँगा कि वो अपना विषय प्रारंभ करें। एक बार सभी लोग मेरे साथ जोर से भारत माता का नारा लगाएंगे हाथ ऊपर करके। भारत माता की आवाज थोड़ा कम आई है, एक बार और लगाएंगे। भारत माता की। एक बार इससे पहले वो बात शुरू करें। टेंट वाले भैया सुन रहे होते दोनों सोफे थोड़ा साइड में करवा दें, जो मंच के ऊपर सोफे रखे हैं इनको एक साइड में करवा दें। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, आयोजन समिति, कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई और बहनों, आज का जो कार्यक्रम है उसमें सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है, सकल हिंदू समिति, सकल हिंदू सम्मेलन। यह किसी जाति का नहीं है, किसी वर्ग का नहीं है, बल्कि यह पूरे हमारे सनातन धर्म का कार्यक्रम है। अभी तक हम अपने समाज में अनेक वर्गों में बांटे हुए हैं, जबकि हमारा जो विवरण था, हमारा जो वर्गीकरण किया गया था, वह ऐसा कुछ नहीं था। भगवान ने हमें सबको एक तरह से जन्म दिया है। हमारे जन्म होने पर ही हम अनेक तरह के वर्गों में बंट जाते हैं। आज का जो विषय है वो है पंच परिवर्तन। समाज में आप लोग अनेकों प्रकार के काम करते हैं, हर कोई मनुष्य अलग अलग काम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में एक पंच परिवर्तन की सख्त आवश्यकता है, जिसका विषय है सामाजिक समरसता, दूसरा विषय है परिवार प्रबोधन, तीसरा है पर्यावरण, चौथा है स्वदेशी आधारित जीवन, पांचवा है नागरिक कर्तव्य। जो सामाजिक समरसता के हिसाब से आज हम अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं, जबकि हमारे जो भी पूर्वज थे जिनको हम पूजते हैं, राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, ब्रह्मा जी हो, उनके आगे न कोई जाति लिखी हुई थी, न कोई धर्म लिखा हुआ था। वो सर्वमान्य थे, सबको एक दृष्टि से देखते थे और हमारे में कोई जाति प्रथा का कुछ नहीं था। आज हमें आवश्यकता है सब समाज को एक साथ मिलकर, अपने राष्ट्र को धर्म नहीं लिखा हुआ है, ऊंच नीच का कोई भाव नहीं था। दूसरा सब्जेक्ट विषय है पर्यावरण। आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली का पर्यावरण किस तरीके से चल रहा है। AQI 500-600 चलता है, सुबह शाम घूमने में सांसों में तकलीफें होती हैं, मरीज अधिकाधिक बढ़ रहे हैं, बड़ी परेशानियां होती हैं। हमारे जीवन जीने के लिए हम पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए। पर्यावरण, अगर जंगल बचेंगे, पेड़ बचेंगे तो हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा। हम पेड़ काटते तो जरूर हैं, लेकिन पेड़ नहीं लगाते हैं। आज देश में लाखों करोड़ों पेड़ लगाने की आवश्यकता है, इसलिए हम संकल्प लें कि हम एक पेड़ अपने हर साल एक पेड़ लगाएं, जिससे जितनी हमारी आयु है उतने पेड़ हम समाज में दें, जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा। मैं आपको पर्यावरण के बारे में
एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक सज्जन थे, जब वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो जिस दिन उनकी छुट्टी हुई उस दिन उनको 20 लाख का बिल आया। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि भाई इतना बड़ा बिल किस चीज़ का आया। तो उन्होंने उनको बताया कि हमने आपको 5 मिनट ऑक्सीजन दी थी। वह बुजुर्ग बड़े नाराज से हो गए। तो डॉक्टर ने उनको बोला अगर पैसे की कुछ कमी है तो आप इसमें कुछ कम कर सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ जिस प्रकृति ने मेरे को 80 साल तक 90 साल तक फ्री ऑक्सीजन दी उसके लिए मैंने क्या किया। इसलिए ऑक्सीजन बचाने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, पर्यावरण को नुकसान न हो, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए।